सभी मित्रों को जय सिया राम, राधे राधे, हर हर महादेव। आज मैं पुनः एक श्लोक आप सबके मध्य लेकर आई हूँ, जो हमारे कर्म के परिणाम के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। और यह श्लोक बड़ा ही प्रिय और बहुश्रुत है, बहुत बार सुना गया होगा, लेकिन मैं आज पुनः उस श्लोक पर चर्चा करती हूँ, विचार करती हूँ। कुछ मन को लगाने के लिए जो हमारी प्रक्रिया है, मन को साधना है, तो मन को साधने के लिए आवश्यक है कि हम सत्संग करें, सत्य की बातों का आधार लें, सत्संगियों के बीच में रहें। यही प्रयास है। इसलिए जो कुछ टूटा फूटा आता है मैं वो सब आपके बीच में रखने का प्रयास करती हूँ। कहते हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, न भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि। न भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि। यह ब्रह्मवैवर्त पुराण का बहुत ही प्यारा श्लोक है, मंत्र है। कहते हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। हम संसार में आए हैं, ये देह प्राप्त हुई है और कर्म का सिद्धांत है, कर्म करना ही है। कर्म भी कई प्रकार के होते हैं, आवश्यक कर्म होते हैं। एक होता है जिन कार्यों को ना करके भी हमारा जीवन अच्छा निकल सकता है, फिर भी हम लोग स्वभाववश उन कर्मों पे में भी लिप्त हो जाते हैं। यानी कि सत्कर्म से, यानी कि अगर हमने अपने मन को नहीं साधा, सत्संग नहीं किया, तो हमारे पतन की गुंजाइश बहुत जल्दी होती है। इसलिए कर्म साधना चाहिए, कर्म के प्रति सजग रहना चाहिए, अच्छे कर्म ही करना चाहिए। और ये सब हम सीखते कहाँ से हैं? गुरुदेव की कृपा से, सत्संगियों के बीच में रहकर, अपने बड़ों से अनुभव लेकर हम अपने कर्मों का सुधार करते हैं। और हमारा स्वाध्याय, सत्संग और हमारी जो पुस्तकें हैं, जिनका अध्ययन करके हम अपना सुधार कर सकते हैं। तो कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। ये सिद्धांत है कि हमें अपने कर्मों का भोग अवश्य करना पड़ता है। अगर अच्छा करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो उसका परिणाम सुखद होता है, आनंददायक होता है। और अगर किसी कारण से या अनजाने में भी अगर कर्म सही नहीं हुआ, यानी कि जो हमारा कर्म, यानी कि ये सत्कर्म ही हो, सदाचरण होंगे तो सत्कर्म होगा। तो कहने का मतलब है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण का है और इसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि हमें किसी प्रकार का भी कर्म है उसका भोग करना ही पड़ता है। और बिना किए करोड़ों कल्प बीत जाएं, लेकिन उससे हम बच नहीं सकते। इसलिए हमेशा सावधान होकर कर्म करना चाहिए, है ना। दुष्कर्म ना हो जीवन में, ये ध्यान रखना चाहिए। मन, वचन और कर्म से, मन, वाणी से, स्वभाव से, व्यवहार से हमारा कर्म सत्कर्म होना चाहिए। हम सभी समझदार हैं, मैच्योर हैं, बड़े हैं, काफ़ी जीवन का अनुभव भी है, तो इसलिए कर्मों पे बड़ा ध्यान देना चाहिए। कहते हैं ना कि हमारे यहाँ तो पुनर्जन्म का भी सिद्धांत है। तो जो हमारे कर्म बच जाते हैं, यानी कि जैसा हमारा कर्म होता है उस हिसाब से कर्मों के आधार पर हमें पुनर्जन्म प्राप्त होता है। यदि हम सत्कर्म करते हैं तो हमें मानव जीवन मिलता है, और यदि हमारा
कर्म अच्छा नहीं है तो फिर 84 लाख योनियाँ हैं जिनमें इंसान भटकता रहता है, कुकर शुकर बनता रहता है। तो उन सब से बचने के लिए हमें अपने कर्मों का सुधार हमेशा करना चाहिए। और ये बिल्कुल ध्यान में दिमाग में रखना चाहिए कि जो भी हम कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। अरे ये बड़ा प्रचलित गाना भाई, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। और गीता जी में भी भगवान ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो भगवान ने संकेत किया है कि कर्म करना, सत्कर्म करना आपका अधिकार है और उस अधिकार का कभी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, और ना भुक्तम क्षीयते कर्म। कह रहे हैं कि बिना भोग किए हुए कर्म क्षीण नहीं होते, नष्ट नहीं होते। कब तक क्षीण नहीं होते? चाहे कल्प कोटि शतैरपि, कल्प कोटि शतैरपि, यानी कि करोड़ों कल्प बीत जाएंगे, लेकिन जब तक आप भोग नहीं करेंगे तब तक वो आपके कर्म विनष्ट नहीं होते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में कर्मों के प्रति बड़ा ही सजग रहना है और सदैव भगवान के को ध्यान में रखते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, उनकी शरण में जाते हुए सभी कर्म करने चाहिए, है ना। और ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सब कर्मों के आधार पर ही व्यक्ति प्राप्त करता है। यही हमारा सनातन धर्म सिखाता है। आवश्यक कर्म तो जीवन में अति आवश्यक हैं, उनको करना चाहिए, और बाकी अन्य अनावश्यक कर्मों से बचना चाहिए। ऐसा टूटी फूटी भाषा में जो बना वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव।